में विपक्षी दलों ने की एक दिन बंद की घोषणा। नाबालिग की हत्या के विरोध में बुलाया बंद। केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने मास वॉक का किया उद्घाटन। राजस्थान के अजमेर में महिला दिवस पर अनोखी पहल। महिला सरपंच कार्यक्रम के तहत कक्षा 7वीं और 10वीं के छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। रिपब्लिक समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये दशक भारत का है और दुनिया मान रही है कि ये दशक भारत का है और अगले दशक से पहले हर भारतीय के पास होंगी बुनियादी सुविधाएं। रिपब्लिक के समिट में प्रधानमंत्री ने अपने 75 दिनों का काम का रिपोर्ट कार्ड दिया। कहा, पिछले 75 दिनों में मैंने 9 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 75 दिनों में 7 नए एम्स, 4 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 3 IIM, 10 IIT समेत कई पावर प्रोजेक्ट की सौगात दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। राज्य में फिल्म आर्टिकल 370 हुई टैक्स फ्री। यूपी के गाजियाबाद में लगी भीषण आग। इमारत की ऊपरी मंजिल से उड़ता हुआ दिखाई दिया धुआं। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। ओडिशा के हरसुगुडा में तेल से भरा टैंकर हादसे का हुआ शिकार। दुर्घटना के बाद टैंकर में लगी भीषण आग, एक की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा हादसा। पिकनिक वैन हादसे का हुआ शिकार, एक की हुई मौत, 4 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पिकअप वाहन ने 2 बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया प्रदर्शन। व्हाइट हाउस के बाहर स्टेट ऑफ द यूनियन के सामने गाजा में चल रहे युद्ध का किया विरोध। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में G4 देशों भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान को स्थायी सदस्य बनाए जाने का किया समर्थन। फ्रांस के राजदूत निकोलस डी रिवियर ने स्थायी सदस्यता को बताया जरूरी। यूरोपीय संघ की कृषि नीतियों के खिलाफ प्राग में विरोध प्रदर्शन। किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर के जरिए यातायात को बाधित किया। इजरायल और हिजबुल्ला आतंकियों के बीच जंग जारी। लेबनान से सटे इजरायली सीमा के पास हुआ विस्फोट। धमाके के बाद धुएं का दिखा गुबार। और अब आपको बड़ी खबर बता दें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर सीबीआई जल्दी ही कुछ गिरफ्तारियां कर सकती है। दरअसल एक दिन पहले ही देश भर के 10 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी थी। दरअसल ये धोखे से रूस भेजने का ये मामला है। किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई, बहुत से लोगों को, भारतीयों को रूस भेज दिया गया और फिर वहां पर जाकर उन्हें धोखे से युद्ध में भेज दिया गया। और अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। कुछ गिरफ्तारियां जल्दी ही संभव है। कई युवाओं को बरगलाकर रूस नौकरी के नाम पर भेज दिया गया और वहां जाकर उन्हें युद्ध में लगा दिया गया। 7 शहरों में 10 ठिकानों पर छापा मारा गया था सीबीआई की तरफ से, जहां से कैश और बहुत से डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे। और जरा सोचिए, आपके घर का बेटा, आपके घर का पति या विदेश में काम करने कोई जाए और उसे वहां जंग में उतार दिया जाए तो क्या होगा। सीबीआई ने कैसा ही रैकेट का पर्दाफाश किया है। जी हां, यह बड़ा रैकेट है जो देश के युवाओं को बरगलाकर रूस यूक्रेन जंग में इसके जरिए भेजा जा रहा था। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। भारतीय युवाओं से धोखा, जबरन जंग में झोंका। ट्रेनिंग सेंटर पे डाल दिया, वहां हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। बड़े रैकेट का भंडाफोड़, विदेश में नौकरी की होड़। को युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। विदेश में नौकरी का सपना हर युवा देखता है। इसी सपने का फायदा उठाकर ह्यूमन ट्रैफिक गिरोह देश के युवाओं को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं। विदेश में नौकरी का झांसा देकर जालसाजों ने न जाने कितने ही भारतीय युवाओं को रूस यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया है। सीबीआई ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है।
रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए नौकरी के नाम पर भेजने वालों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई और चेन्नई समेत 7 राज्यों की 10 लोकेशन पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सीबीआई टीम ने 50 लाख कैश, संदिग्ध दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। साथ ही सीबीआई कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। अब तक जांच में सामने आया है कि भारत के तकरीबन 35 युवाओं को बरगलाकर रूस यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा गया है। जांच में पता चला है कि ये रैकेट युवाओं को विदेश में नौकरी का सपना दिखाता था। जालसाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को फंसाते थे। इसके बाद इन युवाओं का रूस में मौजूद लोकल कॉन्टैक्ट से संपर्क कराया जाता था, जिसके बाद इन युवाओं को काम दिलाने के नाम पर रूस भेजा जाता था। इस मामले का खुलासा होते ही जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। फिलहाल पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही इनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कई संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ का सिलसिला भी बना हुआ है, लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। आइए आपको दिखाते हैं कि सीबीआई की तरफ से किन किन जगहों पर रेड डाली गई है। देखिए, सीबीआई की टीम ने दिल्ली में रेड की है, इसके अलावा छापेमारी मुंबई में भी अंजाम दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, अंबाला में भी आप देख सकते हैं, अंबाला में भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी छापेमारी की गई। कई जगह हैं जहां पर रेड की गई है। मदुरई भी इसमें शामिल है। मदुरई के बाद आपको यह भी बता दें कि चेन्नई में भी इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। कई लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही, क्योंकि बहुत बड़ा रैकेट है जो युवाओं को बरगलाता था और रूस यूक्रेन भेजता था। और वहां पर देखिए किस तरीके से उनको धोखा दिया गया। त्रिवेंद्र में भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, ये बेहद गंभीर मामला, मतलब किस तरीके से युवाओं को बरगलाया जा रहा था, जंग में झोंका जा रहा था जो तैयार भी नहीं है। अब सीबीआई की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब से चल रहा था ये? बिल्कुल गायत्री, जिस तरीके से सीबीआई ने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े एक बड़े नेक्सस का खुलासा किया है और कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। हिरासत में लेकर लोगों ने खुलासा किया है कि वो इंडिया के अंदर सोशल मीडिया पे लोगों को एक विज्ञापन दिया करते थे। जो लोग बेरोजगार थे, जो युवा बेरोजगार थे, वो इनसे संपर्क करते थे। इनको लालच दिया जाता था कि यूक्रेन और रूस में आपको नौकरी दी जाएगी, अच्छे पैसे कमाने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम जो युवा थे इनकी बातों में आकर उनको विदेश भेजा जाता था। वहां पर उनको जंग लड़ने के लिए उनको फ्रंट पे तैनात कर दिया जाता था। तो इसी मामले में सीबीआई ने कई लोगों को हिरासत में जरूर लिया, लेकिन अभी ये बताया जाता है कि अभी और इनका जो नेक्सस है पैन इंडिया के अंदर फैला हुआ है, जो अलग अलग राज्यों के अंदर रेड्स चल रही हैं। जो लोगों को पकड़ा गया है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनके अंदर से मोबाइल डिटेल्स जो है उनको खंगाला जा रहा है कि इनके पूरे नेक्सस में कितने लोग मौजूद हैं और अब तक कितने लोगों को जो है यूक्रेन जो रूस है वहां पे भेजा जा चुका है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा नकदी इनके पास से बरामद की गई है। इसके अलावा जो लोग इनकी गिरफ्त में है उनसे कई बड़े राज उगलने काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कितने लोगों के खिलाफ सीबीआई ने बिल्कुल, देखिए ये हैरान करने वाला मामला है और अब हमें इंतजार करना होगा कि सीबीआई का अगला कदम क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। इस बीच ईडी की कार्रवाई की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में आज फिर एक बार कई ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ मामला बताया।